अगर कबीर पर उंगलियां उठी हैं, उसकी बदनामी हुई है, तो वो कबीर के नजरिए की वजह से हुई है। कबीर का नजरिया गलत है। ज़ारा और कबीर नदी के दो किनारों की तरह है, बहुत करीब, लेकिन फिर भी नहीं दूर। कबीर मियां, आप इसकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। पता नहीं क्या बोले जा रही है, इसके जो मन में आया वो कह जा रही है, लेकिन आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। ज़ारा, ज़ारा, कबीर से माफी मांगो, माफी मांगो कबीर मियां से, माफी मांगो इनसे। तुमने जो कुछ भी कहा है वो गलत है, गलत है ज़ारा, आप नहीं मानते इसे। क्यों अपनी गृहस्थी तोड़ने में लगी हुई हो बेटा? माफी मांगो। अगर आपकी बात मान ली तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? उन औरतों का क्या जो हमसे आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, उनका क्या? अम्मा, यूं अकेला छोड़ दे उन्हें? कौन साथ देगा उनका? चाहे कयामत आ जाए, हम ना तो शरिया बोर्ड जाना छोड़ेंगे और ना ही हक की लड़ाई छोड़ेंगे। अरे वो ही है ना, ज़ारा अहमद, काजी साहब की बीवी। कैसे खुले सर घूम रही है? ऐसी औरत को खुद को हाय की तो पासा है नहीं, और चली हमारी बहू बेटियों को भड़काने। इसे ना बीच चौराहे पे मारना चाहिए। फिर सोचना क्या, मारो। चलो, अल्लाह हमें सवाब देगा। मारो 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 मारो। ज़ारा अहमद गुनहगार है। इसकी वजह से सारी औरतें बागी बनती जा रही हैं। कौसर बीवी को बाहर जाकर काम करने के लिए उकसा रही है। हमने तो इन्हें बाहर किसी से बात करते हुए, पैसे लेते हुए देखा था। तुम्हारे बड़ों की बात न मानने की आदत, इसी आदत ने तुम्हारे शौहर के मुस्तकबिल को आज अंधेरे में ढकेल दिया। जब से ब्याह के इस घर में आई हो, हमने एक बार भी तुम्हें अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नहीं देखा। इस
इस्लाम में औरतों को अपने शौहरों का हुक्म मानने की हिदायत दी जाती है, लेकिन नहीं, कभी एक अच्छी मोमिन बीवी बनकर अपने शौहर की बात मानेगी? कब मानोगी तुम ज़ारा? أشهد أن محمدًا رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. हमें पता है इतने वक्त से चल रही उथल पुथल ने तुम्हें परेशान किया हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तुमसे कुछ बात करनी है ज़ारा। काफी देर तक हम और तुम्हारे अब्बा कौसर और बिलाल के केस को लेकर बात कर रहे थे। मामला बड़ा नाजुक हो चुका है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम सूझबूझ कर ये फैसला लें, वरना खुदा ना करे कोई एक ऐसी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो सकती है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और तुम्हारे अब्बा, उनकी तबीयत भी माशाल्लाह अब बेहतर हो रही है, तो उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह 12 अप्रैल तक वो शहर काजी की जिम्मेदारी वापस लेने का सबके सामने ऐलान करेंगे। देखो ज़ारा, ये जो वक्त है ना, नाजुक सा वक्त है। ये केस बड़ा नाजुक है, इसलिए हम सोच रहे कि सबकी बेहतरी के लिए, मतलब तुम्हारी बेहतरी के लिए ज़ारा, ये एक अच्छी बात होगी कि जब शरिया बोर्ड में इस केस की सुनवाई हो रही है तो तुम वहां ना हो। कबीर, ज़ारा, हमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि तुम इस केस को लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। इस केस का फैसला कौन सुनाने वाला? तुम्हारे अब्बा पर भरोसा नहीं है तुम्हें? हम उस सुनवाई के गवाह बनना चाहते हैं इसमें। बस। लेकिन क्यों नहीं जाएंगे कबीर? कौसर को इंसाफ मिलने वाला है, तुम क्यों चाहते हो हम ना जाएं? क्योंकि इस पूरे शहर में जो हंगामा हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ारा। और तुम हमसे पूछियो कि शरिया बोर्ड में क्यों ना वापस आए। जानती हो अगर शरिया बोर्ड में वापस आओगी क्या होगा? वापस से हंगामा होगा, वापस से दंगे फसाद होंगे, वापस से लोग सड़क पर उतर आएंगे और पूरे घर की बदनामी होगी ज़ारा। और हमारी इज्जत भी खराब होगी ज़ारा। लेकिन तुम्हें इस बात की कदर कहाँ है? हर बार ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हर बार लड़ाई। थक गए हम भी लड़ लड़ के तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड बैठो। हम दोनों की सोच एक नहीं है, मानते हैं। हम दोनों एक दूसरे की सोच से कभी भी राजी नहीं होते, हम ये भी मानते ज़ारा। लेकिन तुमने हमारी तालीम को कटघरे में खड़ा कर दिया। कभी सोचा कि अगर दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि कबीर अहमद की बीवी खुद सोचती है कि कबीर अहमद का नजरिया गलत है, तो वो खाक का दुनिया को समझाएगा? एक मोमिन बीवी की तरह, एक अच्छी बीवी की तरह घर पे बैठे रहो। बार बार इंसाफ की बात करती हो ना ज़ारा, वो अपने अब्बा पर तो छोड़ दो ना, जो इस पूरे शहर में माने जाते कि सबसे बेहतरीन शहर काजी है। माशाल्लाह उनमें इतनी सलाहियत है कि वो इंसाफ भी कर सकते हैं। ज़ारा, वहां मौजूद सारे मर्द हजरात, जानती हो उनकी सोच क्या है? उन्हें ये लगता है कि तुमने उनकी बीवियों को बहकाकर उन्हें बागी बना दिया। अब तुम सोचो, वो मर्द वहां मौजूद होंगे और तुम यहाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कबीर, तुम अपनी बताओ। अगर ये फैसला इंसाफ की रोशनी में हो रहा है, पर दिक्कत क्या है? अगर हम वहां जाएंगे तो क्या परेशानी, हमें क्यों रोका जा रहा है? ये बात हमारे समझ से परे है। जानती हो तुम्हारी ये समझ ने हमारे पूरे शहर को आंख के हवाले कर दिया। और अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वहां तुम क्यों नहीं आ सकती? तुम वहां इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वहां दंगे फसाद हो गए। अगर तुम वहां आओगी ज़ारा, ये बात समझने की कोशिश तो करो कि इस पूरे शहर के बेहतरीन आलिमों से सलाह लेने के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। कबीर, हम भी शरिया बोर्ड के मेंबर हैं, तो 12 अप्रैल को हमें शरिया बोर्ड जाने से क्यों रोका जा रहा है? इस्लामी किताबें तो तुमने पढ़ी होगी ना ज़ारा, उसमें एक शौहर को हक दिया जाता है। अब हम वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 अप्रैल को तुम शरिया बोर्ड में कौसर और बिलाल के केस के लिए नहीं आओगे। वरना क्या? कबीर साहब दरवाजा खोलिए।
कबीर साहब, घर में कुछ नकाबपोश घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो बोलो वरना तोड़ देंगे। बोलो दरवाजा। बोलो दरवाजा तोड़ देंगे। बोलो। ज़ारा क्या हो रहा है ये सब? मम्मी गुंडे आए। दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चुपिए, आप सब चुपिए। बोलो वरना तोड़ देंगे। कसम भाई, जाके लाइट ऑफ कर। तुम संभालो इसे, हम दरवाजा खोलो। बोलो वरना तोड़ देंगे। कुश्ती बहुत हुई, पीछे हटो। ए, लाइट चालू कर, लाइट चालू कर। आपने हमारे दोस्त को चोट पहुंचानी चाहिए। हम चाहे तो अभी आपका भेजा उड़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हमें सिर्फ ज़ारा अहमद से परेशानी है, या यूं कहो परेशानी नहीं, दुश्मनी है। अरे ज़ारा अहमद ने जितना नुकसान हमारी कौम को पहुंचाया है ना, उतना तो कोई गैर भी नहीं पहुंचा सकता। पहले तो इन्होंने 3 तलाक के मसले में है ना हमारी कौम की पीठ में छुरा भौंका, और फिर औरतों को मस्जिद में घुसाने में जुट गई, और अब औरतों को नामहरमों के साथ काम करने के लिए इजाजत दिलाना चाहती है। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम के तरीकों में ये टांग अड़ाएं। हम नहीं चाहते कि हमारी औरतें घर से बाहर निकलकर काम करें। हम नहीं चाहते कि ज़ारा अहमद कौसर बीवी की मदद करे। बंदूक लेकर हमारे घर में आ रहे हो और हमसे कह रहे हो कि तुम हमारी इज्जत करते हो, इसलिए ये नकाब पहनकर औरतों को धमका रहे हो। अगर असली में मर्द हो ना, बात करो हमसे। ये जो नकाब तुम लोग पहने हो ना, गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, हम बात करें, हम बात करें ना। कौसर बीवी का केस छोड़ दो, वरना मारी जाओगी ज़ारा अहमद। इसे धमकी मत समझना, आखिरी मौका समझो। ए, चल चल। सुनो, जल्दी से हमारा फोन लेकर आओ, हमारे कमरे के अंदर है, और हमारी गाड़ी की चाबी। हम अभी के अभी पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे और इस मर्दूदों को पकड़वा के अरेस्ट करवाएंगे। कमिश्नर साहब को हम सब बता देंगे, वो हमारे दोस्त है, सब समझाएंगे हम उन्हें। कशान भाई यकीन के साथ कह रहे कि ये उस आदमी का काम है जिसने वो औरत को पैसे दिए थे, बुरखे वाली औरत को। अरे ज़ारा पर पत्थर मारने के लिए क्या? ये उसी आदमी का काम है। ज़ारा, तुम्हें डिजाइनर मुस्तफा साहब का फोन आया था? एक बार पता लग जाएगा वो बटन किसका है ना, फिर यकीन के साथ हम कह सकेंगे कि वो ही आदमी है। अबू, जब आप पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे ना, तो वो बटन वाली बात भी बताइएगा।
नहीं अबू एक काम करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। उस आदमी को पकड़वाना ना, जेल में डालना बहुत जरूरी है। हम भी चलते तुम्हारे साथ। काशन, किस किस को जेल भेजोगे तुम? हाँ? किस किस से लड़ोगे? क्या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? अबू कौम का हर शख्स तुम्हारी बीवी के खिलाफ जा रहा है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? इस सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारी बीवी है। हम कब से कह रहे हैं तुम्हें इसे संभालो, काबू में रखो इसे, मगर तुम खुद नहीं समझ रहे हो। कौम के लोग क्या यह बर्दाश्त करेंगे उनकी बीवियां सड़कों पे उतर के नारेबाजी करें, बाहर जाके नामहरमों के साथ काम करें? क्या वो बर्दाश्त करेंगे? कौम की सीधी सादी औरतों को भड़का रखा है इसने, बागी बना दिया है। कौन बर्दाश्त करेगा ये? नहीं, तुम बताओ, तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी बीवी बाहर जाके नामहरमों की मौजूदगी में काम करे? हमें तो मंजूर नहीं। हमारी गैरत को यह गवारा नहीं देता कि हमारी बेगम बाहर जाके काम करे, बल्कि अल्लाह ने हम मर्दों को इसीलिए बनाया है ताकि हम घर की हिफाजत करें, जिम्मेदारी लें उसकी, ताकि हमारी बीवी को बाहर जाके काम नहीं करना पड़े। अगर हमें और तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, कौम के किसी आम तबके को बर्दाश्त होगा? देख रहे हो तुम, कौसर बीवी की तरफदारी करके ज़ारा ने कितने दुश्मन बना रखे हैं। मगर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त अभी भी है, इसे संभाल लो वरना गजब हो जाएगा। भला हो तुम्हारा ज़ारा, जब से इस घर में आई हो इस घर का सुकून अमन सब कुछ छीन लिया है तुमने। कम से कम एक बार अपने बारे में ना सोचकर इस घर के बारे में, इस परिवार के बारे में सोचा? अम्मी अब्बू के बारे में सोचा? हमारा बच्चा यहाँ रहता है, एक छोटा बच्चा, उसके बारे में सोचा तुमने? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या? अब्बू, हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसे लोग घर पे घुस आ रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। इसका आप कोई ना कोई हल निकालिए। ये लड़की जब तक इस घर में रहेगी, इस घर में कोई भी महफूज नहीं है। चुप हो जाओ जीनत, चुप हो जाओ। ज़ारा, सिर्फ इस घर की नहीं तुम्हारी भी फिक्र है। हम कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कौसर नौकरी ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो ज़ारा? ये छोटी सी बात नहीं है अम्मी। एक औरत मेहनत करके पैसे कमाना चाहती है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, और आप इसे छोटी सी बात कह रही हैं। चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये छोटी सी बात है, तो लोग खून खराबे पे क्यों उतर आए? और अगर ये मैं मारना ही चाहते तो मैं मार के चले जाते। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, और हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये लोग हमें जितना रोकेंगे ना अम्मी, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। हदीस और कुरान ने हमें जो हक दिए हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी, तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी, कभी नहीं लौटोगी। और हम तुम एक छत के नीचे कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे।